हेलो गाइस, मैं आज आपको छोटी वाली स्लिप डिज़ाइन लेकर आई हूँ। जी मेरे पास ब्लाउज़ बनाया हुआ है जो मैंने पहले बनाया था और मेरे चैनल पर अपलोड भी है दोनों पार्ट की वीडियो। अब मैं इस कपड़े की स्लिप बनाना बताऊंगी, जो सादा सिंपल बनाते हैं उस तरीके की मैं स्लिप कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी। जॉइंट करना भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से जॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस कपड़े को रख लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसका माप लेंगे कितना है। तो 8 इंच आ रहा है तो मुझे इतना ही चाहिए और इधर से मुझे 5.5 इंच चाहिए। आपको दिख रहा होगा कितना ले रही हूँ और इधर से मैं फोल्ड करूँगी इसी में 5.5 में। तो मैं इस तरीके से लाइन खींच लेती हूँ जहाँ से मैं फोल्ड करूँगी और मेरी टोटल लंबाई स्लिप की 5.5 इंच है। तो मैं 2.5 इंच पर गहराई दूँगी, क्योंकि सादा स्लिप और छोटी वाली स्लिप में क्या होता है, छोटी वाली में हम 2.5 इंच पर ही गहराई देते हैं। तो इस तरीके से हम गोलाई ले लेंगे। गोलाई जी सादा स्लिप की आप ऐसा नॉर्मल स्लिप हर कोई ही बनाता है, इसी तरीके से गोलाई दिखती है हर स्लिप की, आप देख सकते हो। इसी तरीके से गोलाई ले लेना। और अब क्या होगा, हम आस्तीन की गोलाई नापेंगे। तो इस तरीके से मैंने गोलाई नाप ली है नीचे की तरफ की और अब इस तरीके से हम कट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों स्लिप हैं जॉइंट हैं तो हम इसको कट कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम आर्म होल की जो गहराई देते हैं तो मैं इस तरीके से देती हूँ। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से दे रही हूँ। बहुत अच्छी से गहराई आती है और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी स्लिप बनकर तैयार होती है। फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से हम रख लेंगे और जो भी बाहर की तरफ कपड़ा दिख रहा है हम इसको कट कर देंगे, जिससे हमारी आर्म होल की गहराई दिख जाएगी। आप देख सकते हो, आप भी इस तरीके से देकर देखें, बहुत अच्छी स्लिप बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से मैंने स्लिप कटिंग कर ली और गहराई दे दी। अब क्या करेंगे, जिस तरफ हमने गहराई दी है उस तरफ हम क्रॉस के निशान लगा लेंगे, जिससे हमें समझ में आए कि इस तरफ हमारा आगे का पार्ट है। तो इस तरीके से मैं अब स्टिचिंग करने लगूंगी। क्या मतलब 1 इंच की बराबर से हमें फोल्ड करते हुए इस स्टिच को लगाना है। इस तरीके से आप देख सकते हो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। इस तरीके से हम दोनों स्लिप को तैयार कर लेंगे। दोनों स्लिप को तैयार कर लेना है। मैंने दोनों स्लिप को तैयार कर ली है। तो इस तरीके से अब क्या करेंगे, हम इस ब्लाउज़ को नापेंगे कि ज़्यादा कम तो नहीं है, दोनों पार्ट बराबर हैं या नहीं है। तो हम इस तरीके से रख लेंगे। अगर दोनों पार्ट बराबर हैं तो ठीक है और ज़्यादा कम है तो उसकी कटिंग कर बराबर कर लेंगे। तो मेरा ये पार्ट ज़्यादा दिख रहा है तो इसको मैं कट कर लूँगी। इस तरीके से हम ब्लाउज़ की नाप भी ले लेंगे, क्योंकि फिटिंग और आस्तीन जॉइंट करते टाइम इसका देखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारी फिटिंग सही से नहीं आती और झोल वगैरह भी आता है। तो इस तरीके से हम कंधे पर भी देख लेंगे, ज़्यादा कम तो नहीं है तो हम कंधे की कटिंग भी कर देंगे। तो 20 सेंटर से सेंटर मिलाते हुए जो जॉइंट होता है ना कंधे पर, उसको हम मिलाते हुए इस स्लिप को रख लेंगे। तो इस तरीके से हम स्लिप को अटैच करेंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से बता रही हूँ आपको। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना। तो इसी तरीके से मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जॉइंट कर लूँगी। आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ जॉइंट हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको माप कर देख लेंगे, छोटा कम तो नहीं है तो हम दूसरी वाली स्लिप को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से 20 सेंटर पर रखते हुए इसको भी हमें अटैच करना है। क्या होता है 20 सेंटर पर रखने के बाद कि हमारी आस्तीन अच्छी होती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है और पहनने के बाद भी अच्छी लगती है। तो इसलिए हम 20 सेंटर में ही रख कर ही आस्तीन जॉइंट करती हूँ। आप भी इसी तरीके से कर देखना, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और आप जब करना तब मुझे बताना कैसी लगी आपको वो आस्तीन। तो इसी तरीके से हम आस्तीन जॉइंट कर लेंगे।
मेरी दोनों आस्तीन जॉइंट हो गई हैं। अब क्या करेंगे, हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई क्या होता है, आगे देख लेना जी, कम ज़्यादा तो नहीं है, तो ये कम ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो बराबर पे आ रहा है 2-2 पीस, आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट। इसी तरीके से नाप कर लेना है हमें, ज़्यादा कम तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, आस्तीन की गोलाई देते हुए फिटिंग की निशान लगा लेंगे। मैंने जो मार्जिन लिया था उसको मैं कवर करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। आप भी जितना मार्जिन लो उतना ही कवर करते हुए सिलाई लगाना, तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। और जो भी बाहर की तरफ ज़्यादा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे। मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो मैंने 2 इंच के हिसाब से फिटिंग लगा ली है। तो आप भी जितना मार्जिन लें उसको छोड़ते हुए फिटिंग लगाना, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और इसी तरीके से हम इस आस्तीन में भी गोलाई देख लेंगे कितनी गोलाई है, तो 6.5 इंच है, तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाते हुए इसकी भी फिटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट की फिटिंग लगा ली है। फिटिंग का मेन पार्ट क्या होता है, हमें देखना होता है कि ये दोनों आस्तीन की जॉइंट होती हैं ना, ये जॉइंट बराबर पे आए। और उस जॉइंट का बहुत वो होता है, क्या होता है, अगर ये जॉइंट बराबर पे नहीं आएंगे तो ये यहाँ पे कसती है आर्मोल की तरफ। तो आप देख सकते हो मेरे दोनों जॉइंट बराबर पे आए हैं। तो इसी तरीके से कोशिश करना कि आपके दोनों जॉइंट बराबर पे आए, नहीं तो ये बहुत बेकार आस्तीन बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हो मेरे दोनों जॉइंट बराबर पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर आर्मोल की तरफ कसेंगे भी नहीं और बहुत अच्छी बनकर तैयार होंगे। मेरी फिटिंग और आस्तीन जॉइंट दोनों हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो भी मुझे सपोर्ट करना। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस, अगर आप सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। राधे राधे।